नमस्कार, मैं हूं राखी सिंघल और आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज़ हिंदी। सुबह उठते ही सबसे पहली जो खबर हमारे सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया वो थी विशाखापट्टनम से, जहां पर एक ऐसी जहरीली गैस जो हवा में घुली और उसके बाद लोगों के शरीर में चपेट में ले लिया। धीरे धीरे कर लोग तड़पने लगे, जहां खड़े थे वहीं पर लोग धराशायी हो गए। ये मंजर इतना भयावह था कि लोग खुद को बचाते या दूसरों को बचाएं ये भी समझ नहीं आ रहा था। तकरीबन रात 3:30 बजे लोगों को एक सांस लेने में तकलीफ हुई, गंध आने होने लगी, बदबू जब आने लगी तो उनकी आंखें खुली। जब आंख खुली तो आंखों में जलन शुरू हुई, बॉडी पर रैशेज होना शुरू हो गया, दिखाई देना बंद हो गया क्योंकि आंखों में जलन हो रही थी। रैशेज इतने सारे हो गए थे कि बदन के जो कपड़े थे वो भी लोगों पर नहीं झेले जा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति इतनी भयावह होती गई क्योंकि पहले जो गैस धीरे धीरे हवा में फैल रही थी वो 1 घंटे के अंदर तकरीबन 3 किलोमीटर तक के एरिया में फैल चुकी थी। और लोग जो सो रहे थे, गहरी नींद में सो रहे थे, वो जब उठे तो मंजर देखकर खुद ही घबरा गए। घर से बाहर निकले तो वो और ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। घर से बाहर निकले तो क्योंकि जब सांस लेने में तकलीफ हुई तो खुद को बचाने के लिए जैसे घुटन होने लगी उन्हें, तो बाहर निकले। बाहर जैसे ही वो निकले तो जो हवा में जो गैस फैली हुई थी वो लोगों की चपेट में आ गई और उसकी वजह से जो लोग जहाँ थे वहीं धराशायी हो गए। लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन सवाल इस बीच ये है कि इस लॉकडाउन में लोग कहाँ पर जाएं, क्योंकि आसपास के 6 गांव खाली करवा लिए गए हैं। जो एरिया में जिस एरिया में ये जो कंपनी आती है ये खाली करवा लिए गए 6 गांव। अब उस गांव के लोग कहाँ जाएं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। साथ ही सवाल ये भी आता है कि इतना बड़ा रिहायशी इलाका, वहां पर इस तरीके की जो फैक्ट्री थी वो क्यों बनाई गई, केमिकल फैक्ट्री को वहां पर क्यों स्टैब्लिश किया गया। सवाल ये है कि जब लॉकडाउन चल रहा है तो फिर आखिर क्यों ये लापरवाही की गई, क्यों वहां के जो कर्मचारी थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जिस तरीके से जो स्थिति भयावह हुई, 3:30 बजे से गैस लीक होना शुरू हुई और सुबह 10 बजे जाकर जो हालात थे उनको काबू किया गया, यानी कि गैस लीक को रोका गया। अब आप समझ सकते हैं जिस तरीके से ये जो गैस हवा में घुली, पूरा 5 किलोमीटर तक, तब 10 बजे तक 5-6 किलोमीटर तक का जो एरिया था पूरी तरीके से इसकी चपेट में आ चुका था। लोग भाग रहे हैं, बाइक लेकर को भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी बाइक के साथ ही जमीन पर गिर गए। पूरी जो सड़कें थी वो लोगों से पट गई। लोग जैसे हैं उसी हालत में गिर पड़े। रात में जो लोग जिन कपड़ों में सोए थे उन्हीं में पड़े हुए हैं सड़कों पर। पूरी तरीके से कहीं लाशें पड़ी हैं। मतलब इतना खतरनाक मंजर था कि जिसने भी देखा होगा शायद दहल गया होगा। हम सुबह से इसी पर काम कर रहे हैं, तमाम रहे हैं और एशिया नेट न्यूज पर तमाम खबरें इसकी हमने पब्लिश की हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। जो वीडियोस हमारे सामने आए हैं वो मंजर क्या था। लेकिन सवाल इस बीच ये है कि आखिर सबसे पहली चीज, अब कहा यह गया है कि इस हादसे की जांच होगी, लेकिन क्या हादसे के बाद ही जांच होना क्यों जरूरी है? क्या हम हादसे का इंतजार कर रहे थे कि इस तरीके का हादसा हो? उससे पहले ही जब कोई केमिकल फैक्ट्री इतने बड़े रिहायशी इलाके में है और जब हम 36 साल पहले भोपाल गैस कांड को आज तक नहीं भूले हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की फैक्ट्री को बनाने की इजाजत वहां पर क्यों दी गई, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। वहीं आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर ये सवाल भी किया है कि रिहायशी इलाके में प्लांट बनाने की इजाजत कैसे दी गई। जो चश्मदीद थे, अगर उनकी बात आप सुने तो उनका जो कहना है, जो हमारे पास जो तस्वीरें आई उसमें एक चश्मदीद का ये कहना है, वो अपनी भाषा में बात कर रहे थे, तेलुगु वहां पे बोली जाती है, तेलुगु में बात कर रहे थे। उनका कहना है कि कर्मचारी जब सुबह हुई, जब कर्मचारियों को पता चला, फैक्ट्री कर्मचारियों को इस तरीके का हादसा हुआ है, वो वहां पर आए, अपनी गाड़ियों से वहां पर आए। लोग तड़प रहे थे, उनके सामने दम तोड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने इतनी जहमत नहीं उठाई कि अपनी गाड़ी में बिठाकर उन लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। ये एक चश्मदीद का आंखों देखा उसने अपना हाल बताया है कि इस तरीके की हालत हो गई थी। और सबसे ज्यादा जो चपेट में आए वो बच्चे और बुजुर्ग थे, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ जब होने लगी तो सबसे ज्यादा जो चपेट में आ रहे थे वो बुजुर्ग थे और बच्चे थे। यानी कि जो मंजर हम कोरोना में झेल रहे हैं वो कोरोना
का से भी भयावह ये मंजर था। हालांकि अब पूरी तरीके से स्थिति सामान्य है, लोगों का इलाज भी चल रहा है, लेकिन 13 लोगों ने दम तोड़ दिया। तड़प तड़प कर उन लोगों ने दम तोड़ा है और 1000 से ज़्यादा लोग अभी भी गंभीर स्थिति में हैं, उनका इलाज चल रहा है। साथ ही जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की भी बात सरकार की तरफ से कह दी गई है। अब आपको बता दें कि ये गैस ऐसी कौन सी थी जिसने इस तरीके के भयावह मंजर को अंजाम दिया। ये जो गैस थी वो स्टाइरीन गैस थी। ये गैस बनाने के काम आती है, जो पॉलीथीन होती है वो रबड़ बनाने के काम आती है। ये इतनी जहरीली गैस है कि जैसे अगर किसी ने सूंघा तो तुरंत ही उसके फेफड़ों पे असर करती है। फेफड़ों पे असर करने के बाद जो इन्फेक्शन उससे बढ़ जाता है और सांस लेने में तकलीफ आती है, उल्टी, खांसी, इस तरीके की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, बॉडी पर रैशेस हो जाते हैं, आंखों में जलन हो जाती है, उल्टियां आने लगती हैं। तो ये इस तरीके की तकलीफ ये जो स्टाइरीन गैस है इसकी वजह से होने लगती है। तो इतना बड़ा हादसा हुआ, 13 लोगों की मौत हो गई, 1000 से ज्यादा लोग जो हॉस्पिटल में हैं, साथ ही 6 गांव खाली करवा लिए गए हैं। अब सवाल उनके सामने ये भी है कि 6 गांव खाली करवाने के बाद वो लोग हैं जो सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में, क्योंकि वो जो आसपास का एरिया है वहां जाना कितना खतरनाक है ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर हम अगर एग्जाम्पल लें भोपाल गैस कांड की ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 36 साल पहले जो हादसा हुआ वहां आज भी उस एरिया में लोग नहीं जा पाते हैं। तो सोचिए कि वहां की जो एरिया है वहां की स्थिति क्या होगी। जो लोग अभी भी एक जोड़ी कपड़े में हैं, जिन कपड़ों को पहने थे उन्हीं कपड़ों में वो भाग गए थे वहां से, तो वो अब इस स्थिति में कहाँ जाएंगे। वो भी तब जब लॉकडाउन है, कोरोना से पूरा देश का रहा है, पूरी परेशान है, एक एक प्राणी परेशान है, एक एक रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए परेशान है। इस तरीके की स्थिति जब देश में हो तो किस तरीके से जूझा जाए। हालांकि सरकारें अपना काम कर रही हैं, प्रशासन पूरी मदद कर रहा है, तुरंत एम्बुलेंस पहुंचाई गई, पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से लोगों की हेल्प की और जो लोग परेशान हो रहे थे, जो लोग इस चीज से गुजर रहे थे, सांस लेने में जिनको तकलीफ हो रही थी, तुरंत उन सबको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब देखते रहिए एशिया नेट न्यूज। सेफ रहें, सुरक्षित रहें।